और अब बात करते हैं अच्छी खबर की। कोरोना काल में एक और जहां बहुत से लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं कुछ लोगों ने आपदा के समय को अवसर में तब्दील कर दिया। रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध करवाए। यूपी के फतेहपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की भी खेती कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी ने हमें काफी कुछ सिखाया भी है। अगर बात कृषि क्षेत्र की करें तो बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में पारंपरिक खेती से थोड़ा अलग हटकर न सिर्फ अपना रोजगार बढ़ाया बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। यूपी के फतेहपुर जिले में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां किसान अपनी पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की भी खेती कर रहे हैं। इससे न सिर्फ किसानों को आय का एक अच्छा जरिया मिला है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। फतेहपुर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा तेलियानी ब्लॉक का नसीरपुरा बेलवारा गांव मशरूम की खेती के लिए जाना जाता है। जब हमारे संवाददाता गांव पहुंचे तो गांव के किसान दीपक कुमार ने हमें बताया कि उन्होंने मशरूम की खेती के लिए मॉडल यूनिट प्लांट लगाया है और इस प्लांट में पूरे साल मशरूम का उत्पादन होता है। सबसे पहले हम लोग इस बैग की जो है खाद कंपोस्ट बोलते हैं उसको, उस कंपोस्ट को प्रिपेयर करते हैं। उसको प्रिपेयर करने के लिए आपका भूसा लगता है, उसमें जिप्सम पड़ता है, चिकन मैन्योर पड़ता है, खल पड़ती है और चोकर पड़ता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसकी फिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ता है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेथड, एक होता है लॉन्ग टर्म मेथड। हम लोग जो है शॉर्ट टर्म मेथड यूज़ करते हैं, उसमें लगभग 17 से 18 दिन में हमारी खाद प्रिपेयर हो जाती है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद उसमें बीज बोने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और बीज बोने के 12 दिन के बाद बीज निकलना शुरू हो जाता है। उस खाद में बीज लगाने के बाद हम लोग इन बैगों को अंदर लाते हैं। बैग अंदर लाने के बाद इसमें 12 दिन के बाद इसमें केसिंग की जाती है कोकोपीट की। कोकोपीट की केसिंग होने के बाद इसमें 20 से 22 दिन बाद करीब इसमें जो है हल्के हल्के पिनहेड्स निकलने जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। पिनहेड जनरेट होने के विदिन 1 वीक आपको रिजल्ट आने लगेगा। ये जो मशरूम आप देख रहे हैं, यही मशरूम आपको दिखाई देने लगेगा। मशरूम जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर मशरूम की कटाई का काम शुरू हो जाता है और उसे धोकर पैकिंग के लिए भेजा जाता है। दीपक कुमार ने जो मॉडल यूनिट लगाया है, ये एक तरह का प्रोटेक्शन यूनिट है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस मॉडल यूनिट प्लांट की खासियत ये है कि इसमें साल भर मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। हम इस समय मौजूद है मशरूम के उस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्लांट में, जहां पर मशरूम की खेती की जा रही है। यहां पर तापमान का विशेष ख्याल रखा जाता है। 12 महीने यहां पे मशरूम की खेती होती है। ये यूनिट 65 से 70 लाख रुपए की लागत में मशरूम की खेती के लिए तैयार किया गया, जिसमें सरकार की ओर से भी उन्हें सब्सिडी दी जाती है। इस प्लांट को तैयार करने में इसकी लागत किसान के मुताबिक 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन मुनाफे की बात करें तो इसमें जो 5 रैक बनाए गए हैं उसमें 1.25 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनको मुनाफा हो रहा है। उद्यान विभाग की तरफ से भी ये मशरूम किसानों को 25% लागत पर सब्सिडी दी जा रही है। नसीरपुरा बेलवारा गांव के बाद हमने बिलंदा गांव का रुख किया और वहां के किसानों से जाना कि वहां पर मशरूम की खेती कर रहे किसानों को कितना फायदा हुआ। इस समय मेरे पास 12 सेट हैं, 12 प्लांट हैं और लगभग 15 लोग काम करते हैं मेरे साथ में। तो इस समय एक प्लांट में लागत मेरी 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आती है और इसमें एक प्लांट पे शुद्ध प्रॉफिट लगभग 50,000 के आसपास होता है। यूपी में मशरूम की खपत सबसे अधिक बनारस में होती है। बनारस के अलावा इलाहाबाद और लखनऊ में भी मशरूम की अच्छी खासी डिमांड रहती है। यूपी के अलावा बाहर के राज्यों में भी मशरूम भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में सबसे अधिक खपत है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका इलाहाबाद और लखनऊ आता है। बनारस से हमारा मशरूम अन्य राज्यों को भी, बिहार और बंगाल के लिए या नेपाल के लिए भी भेजा जाता है, जिससे इससे किसानों को काफ़ी प्रॉफिटेबल तरीके की ये खेती है।
मशरूम की खेती से प्रभावित किसान अवधेश कुमार ने हमें बताया कि किस तरह से लॉकडाउन में नौकरी खोने के बाद जब वो गांव लौटे तो उन्होंने गांव के किसानों को देखकर मशरूम की खेती करना शुरू किया और अपने अलावा दूसरों को भी रोजगार दिया। 12 प्लांट लगाए हैं, उससे जो है हमारे पास 12 प्लांट में 10 से 12 लोग हैं। उसमें लागत है 1.5 लाख रुपए, प्रॉफिट 50,000 रुपये प्रति छप्पर। जी, कितने मजदूरों को इससे रोजगार मिल रहा है? इससे 14 लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम भी बाहर थे, अभी अपना यही मशरूम करने लगे। हम चाहते हैं और लोग करें और लोग कर रोजगार चले। 3 महीने की खेती में आप कितना कमा लेते हैं? 3 महीने की खेती में हम 10 लगाए 15 लाख रुपए कमा लेंगे। किसानों के अलावा डीएम संजीव सिंह ने बताया कि किस तरह से किसान मशरूम की खेती कर दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे न सिर्फ किसानों की आय दोगुनी हुई है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं और किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। मशरूम की खेती का फ़ायदा ये है कि इसके लिए एक तो वर्टिकल खेती होती है, इसमें ज़्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी जो लागत होती है वो लागत से दुगना जो है उसको लाभ मिलता है। जो जनपद फतेहपुर में मशरूम की खेती प्रमुखता कुछ हथगांव और खागा और सदर तहसील में की जा रही है। ये अभी असंगठित क्षेत्र है जिसमें लगभग 100 किसान हमारे मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और इनके जो शेड हैं वो अभी अस्थायी हैं। बदलते समय के साथ साथ मशरूम की खेती करने का तरीका भी बदला है। एक और जहां मॉडल यूनिट प्लांट के इस्तेमाल से मशरूम की खेती की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में मशरूम की खेती के लिए अब भी पुराना तरीका अपनाया जा रहा है। मशरूम की खेती ने किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। मशरूम की खेती से किसानों की आय तो बढ़ी ही है, वहीं दूसरी ओर इससे मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए फतेहपुर से धारा सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाएंगे आजमगढ़ के अंशुमान से, जिसने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया। जीके में जहां 100% अंक मिले तो वहीं मैथ्स में उसका स्कोर 99.99 और साइंस में 99.98 रहा। अंशुमान की इस परफॉर्मेंस से उनके परिजन ही नहीं बल्कि स्कूल प्रबंधन भी काफी खुश है। आजमगढ़ में रहने वाले अंशुमान सिंह से मिलिए। इनकी उम्र भले ही अभी खेलकूद वाली लगे, लेकिन ये हैं पढ़ाई में नंबर 1। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5वीं क्लास में पढ़ने वाले अंशुमान अपने स्कूल सिलेबस के साथ ओलंपियाड फाउंडेशन के एग्जाम में भी अव्वल रहे हैं। SOF 2019 की परीक्षा में अंशुमान सिंह ने जीके की परीक्षा में 100% अंक हासिल किए हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी अंशुमान का प्रदर्शन कम नहीं रहा है। ओलंपियाड फाउंडेशन के मैथ्स के एग्जाम में 99.99% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा साइंस में 99.98% अंक हासिल किए। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ने अंशुमान को स्पेशल परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट भी दिया है। अंशुमान के इस प्रदर्शन से परिजन काफी खुश हैं। अंशुमान के पिता पुलिस विभाग में दीवान के पद पर बलरामपुर जिले में तैनात हैं और उसकी मां सरकारी स्कूल में टीचर हैं। बायजूस से जब पढ़ लेते हैं तो फिर मम्मी मुझे पढ़ाती हैं, मैथ्स, साइंस, जीके जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सब पढ़ाती हैं और पापा जब आते हैं तो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश। अंशुमान की मां चाहती हैं कि उनका बेटा आगे चलकर उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करे। मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं ऐसा फील होता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।